जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोले अपनी मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। सोई महाराज सभी ब्रजवासी ने अब जो देखा कहा, कन्हैया अब तू हमको हमारे वृंदावन छोड़ दे। सो महाराज देखा, जो आंख बंदी सो जल में तैरते मिले। कन्हैया सबसे बढ़िया हमारा वृंदावन। अब महाराज वह समय आ गया एकादशी के बाद। कौन सा? शरद पूर्णिमा का। गोपियों से कह दिया था, जब गोपियों के वस्त्र चुराए थे ठाकुर जी ने, तो कह दिया था शरद पूर्णिमा में हमारा मिलन होगा और मैं बंसी बजाऊंगा और वहीं पर हम महारास करेंगे। देखिए महाराज ठाकुर जी ने क्यों किया। कामदेव को अभिमान हो गया था। बोले मैंने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के मन को डिला दिया, नारद जी जैसे ऋषियों के मन को मैंने हिला दिया, शंकर जी ने हमें भलाई भस्म कर दिया हो, पर हमने शंकर जी की समाधि भी तोड़ दी। तो कामदेव जी महाराज ठाकुर जी के पास आए। बोले प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले कैसा युद्ध है? बोले युद्ध दो प्रकार के होते हैं। बोले गुफा का युद्ध करोगे या कि मैदान का? बोले गुफा का मतलब? बोले गुफा का मतलब ये होता है कि मैं गुफा में समाधि लगा के बैठ जाऊंगा और आप अपने अप्सराएं भेज देना, काम रूपी 5 बाण मारना। दूसरा युद्ध कैसा? बोले मैदान का युद्ध है। बोले हजारों गोपियां रहेंगी, मैं रहूंगा और उनके साथ मैं नाचूंगा, गाऊंगा, महारास करूंगा, तब अपने आप 5 बाण छोड़ना। यदि मैं हार गया तो मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा और तुम हार गए तो तुम मेरे बेटे बन के आओगे। तो काम को परास्त करने के लिए इसलिए कहते हैं इनको योगेश्वर। योगियों के भी योगी हैं हमारे कृष्ण। अब महाराज वह रात्रि आई कि भगवान पिचता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान ने आज महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि में योग माया को बुलाया और सुंदर वेणु बजाई। वेणु कैसी बजाई? निसम्य गीतम तदनंग बर्हनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। काम को वर्धने वाला गीत बजाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग मतलब कामदेव, काम को मारने वाला। और ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। एक एक गोपी का नाम लेते हैं और बुलाते हैं। यह कौन रात्रि है? ये वही रात्रि है कि जब मेरे राम जी का जन्म हुआ था तो 1 महीने का दिन हुआ था। कहते हैं कि मां से दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोए रथ समेत रवि था के हूँ निशा कबन विधि होए। निशा कबन विधि होए, निशा कबन विधि होए।
1 महीने का दिन हुआ महाराज। तब वहां पर इतनी अगरबत्तियां जली, इतने पटाखे फूटे कि धुआं उठा। तो उसमें कहते हैं कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। बोले प्रभु आपने दिन में तो जन्म लिया है, अब मुझे लगता है कि रात ही ना होगी, तो आपसे मिलना कैसा। चंद्रमा भी आ गए साथ में। बोले प्रभु आपने सूर्यवंश में जन्म लिया है और दिन में जन्म ले लिया। अच्छा सूर्यवंश में भले जन्म लिया होता, लेकिन रात में तो जन्म ले लेते तो सूर्य को भी बुरा ना लगता और मुझे भी। तो भगवान कहते हैं चंद्रमा भले मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन आप चिंता मत करो, जब मैं चंद्रवंश में जन्म लेकर के आऊंगा तो ये तो एक महीने की बात है, आप 6 महीने तक महाराज करूंगा। कहते हैं शशि धैर्य धरो शशि शांत रहो, अब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश में जन्म हमारो। भले मेरा सूर्यवंश में जन्म है, पर सूरज की एक भी कला नहीं रखूंगा। सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश में जन्म हमारो। और चंद्र रहे गो सदा जुग में। बोले चंद्रमा तुम चारों युग में मेरे साथ ही रहोगे। चंद्र रहे गो चहूं युग में, अब राम के संग में नामो तिहारो। अब राम के संग में नामो तिहारो। बोले मैंने भले सूर्यवंश में जन्म लिया, पर लोग कहेंगे रामचंद्र की, सियावल रामचंद्र की। ये तो कोई नहीं कहता है राम सूर्य की, मेरा भारत महान। पता ही नहीं कि हम राम सूर्य की जय बुला रहे हैं कि रामचंद्र की जय। इतने भोले मैया हैं मेरी, बहुत अच्छी मैया हैं, एकदम शांत बैठी हैं। देखो श्रोता ज्ञानमान हो और वक्ता एक से हो, कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। श्रोता वक्ता एक से होने चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए कथा। कि चंद्र रहे गो चहूं जुग में, अब राम के संग में नामो तिहारो। परीक्षित जी को पहले समझा दिया सुखदेव ने। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मैं महाराज की कथा तो कहता हूं, लेकिन सावधान रहना, प्रभु में संशय मत करना। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि समरथ को नहीं दोषे गोसाई, समरथ को नहीं दोषे गोसाई। समरथ को नहीं दोषे गोसाई, समरस को नहीं दोषे गोसाई। समरथ को नहीं दोषे गोसाई, समरस को नहीं दोषे गोसाई। सभी पाप के सुरे सरी की
समान को दोष नहीं होता। परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अर्थात समर्था सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, इसलिए उनमें कोई दोष मत देखना। निसम्य गीतम तदिनंग बर्धनम। भगवान ने कैसी बंसी बजाई? बोले एक एक गोपी को बुलाते हैं उसके नाम से, और योग माया के द्वारा जिस गोपी का नाम लेते हैं वही गोपी के कान में आवाज जाती है। अब वो गोपियां सोचती हैं केवल मुझे बुलाया है। कि यमुना तट बंसी वट नट नागर ने कस पीत पट झट बांसुरी बजाई है। बाजी कहा बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी। बाजी बंसी, बाजी माते गोपियां जाने वाली। बाजी कहे तात से न बात बताई है। और गोपियां कैसे गई छोड़कर? कि बाजी चली बाल छोड़, बाजी पति मुख मोड़। और बाजी ने गोदोहन की सुध बिसराई है। तो बाजी लोट पोट भई, बाजी सुन लोट भई। और बाजी कहे राज सो ए मोहन बजाई है। बाजी कहे राज सो ए मोहन बजाई है। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि एक गोपी गाय दो रही थी। दुहियंत्यो भी ययु कश्चित दो हम हित्वा समुत्सुकहा। एक गोपी गाय दो रही थी। जो महाराज ठाकुर जी ने बंसी बजाई, जो ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो बेचारी वो गाय दो रही थी। सो वहीं पर महाराज दूध की मटकिया फोड़ दी और दौड़ चली गई। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। एक गोपी पयोधिश्रित संयावा मनुदवस्या पराययहु। परिवेशनयंत जिद्धत्वा पायन्त्या शिशून पयः। एक गोपी अपने छोटे से बालक को स्तनपान करा रही थी। पायन्त्यः शिशून पयः। शुश्रूषन्त्यः पतिं कश्चित् अन्त्योपास्यः भोजनम। तो वहीं बच्चे को छोड़ा महाराज, झूले में झूला छोड़ दिया पालने में और दौड़ के चली गई। एक गोपी अपने पति जी को भोजन खिला रही थी और पति देव ने कही ने एक रोटी और लियो। और जो सुनी आवाज बंसी की, बोले तू खाते रहना बनाते रहना, मैं तो चली। छोड़ के चली गई महाराज। कहते लिम्पन्त्यः प्रेमिजन्त्योन्या आजन्त्यः कांचलोचनः। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लिम्पन्त्या पता था ना कि जाना है, तो गालों में जो क्रीम लगाते हैं इसे कहते हैं लीपा पोती। लिम्पन्त्या और प्रेमिजन्तोन्या आंजो अन्या कांचलोचना। सुंदर गोपी का आंखों में काजल लगा रही थी। और जो बंसी सुनी महाराज तो आंखों का काजल ओंठों में लगा लिया। जो गालों में क्रीम लगा रही थी महाराज, तो क्रीम तो छोड़ो महाराज, क्रीम बालों में लगा ली। व्यस्तस्त वस्त्राभरणः
कांसित कृष्णांतिकम ययौ। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, व्यस्तस्त वस्त्राभरणा। सो महाराज साड़ी को तो लपेट लिया नीचे, और नीचे वाले कपड़े ऊपर ओढ़ लिए और दौड़ चली। मानो कृष्ण प्रेम में इतना विह्वल हो गई गोपियां, इतनी व्याकुल हो गई कि अपनी सुधि भूल गई। जरा गोपी बन के तो दिखाओ। आप एक दिन ऐसे भागने लगोगे ना तो गांव के कहेंगे पागल है। मीरा जी कृष्ण प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई कि राणा जी ने विष दिया और उस विष को पी गई। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। अमराज धीरे धीरे सभी गोपियां पहुंची। एक गोपी के पति ने नहीं जाने दिया और कमरे में बंद कर दिया। जो महाराज कमरे में बंद किया तो उस गोपी के प्राण सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में चले गए। ऐसी गोपी महाराज सभी गोपियां आज तैयार होकर के महाराज पहुंच रही हैं और कहती हैं, ओ नंद के लाला मुझे मन में भा गया। गोपी कहती हैं कि मोहे सावेरा सलोना पसंद आ गया। किसको किसको ठाकुर जी पसंद आए? ओ सखी नंद जी का लाला, ओ नंद जी का लाला मेरे मन को भा गया। मोहे सावेरा सलोना पसंद आ गया। सावेरा सलोना पसंद आ गया। सावेरा सलोना पसंद आ गया। वो सखी नंद जी का लाला, वो नंद जी का लाला, सखी नंद जी का लाला मेरे मन को भा गया। सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावेरा सलोना पसंद
जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा जी बंसी बजाते हैं, बंसी बाजे हाँ बंसी बाजे, बंसी बाजे हाँ बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, पतझड़ में सावन सा लागे, 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 मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे जादू चला गया, सा मेरा सलोना, मेरा सलोना पसंद आ गया, ये सा मेरा सलोना पसंद आ गया। जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी साबिरी सूरत, जब से देखी हाँ सावरी सूरत, जब से देखी हाँ साबिरी सूरत, इस दुनिया की रही न जरूरत, इस दुनिया की नहीं जरूरत, और दुनिया की रही न जरूरत, इस दुनिया की नहीं है जरूरत, मुझ पे ये कैसा, मुझ पे ये कैसा जादू चला गया, मोहे साबरा सलोना पसंद आ गया, मुझे मेरा सलोना पसंद आ गया। और आप ये जो देख रहे हैं, कल आपको YouTube के माध्यम से भी ये कथा आपको मिल जाएगी। और अभी जो लाइव चला रहे हैं भैया रहंद स्टूडियो गुनौर, तो इनका चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि ये जो कथा चल रही है ये हमारे रहंद भैया रहंद स्टूडियो गुनौर जो लाइव चला रहे हैं, तो उनके माध्यम से आप देख पाएंगे। हो मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया, मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया।
हो नंदी जी का लाला मेरे मन को भा गया। अच्छा कन्हैया किस किस को पसंद आते हैं और आ गए हैं सबको आ गए ना, उठा के दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए। वो मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया, मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया, मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया, मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया। वो सखी नंद जी का लाला, हो नंद जी का लाला, वो मेरे मन को भा गया। उठाकर दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए, इसमें कोई कंजूसी नहीं, सब लोग उठा ले दोनों हाथ। वो मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुझे साबरा सलोना पसंद आ गया। सभी गोपियां महाराज आज यमुना के किनारे यमुना तट पर आई हैं। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। जो गोपियां आई महाराज तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवामि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम् स्वागतम भो महाभागः। अरे गोपियों, आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। क्यों आई हैं? ब्रूतागमन कारणम। कोई आपको बढ़िया फोन करे, बोले हमारे यहाँ पार्टी है आ जाना, बर्थडे पार्टी है आ जाना, तो जब आप बर्थडे पार्टी में जाओ बोले क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा आपको? ब्रूतागमन कारणम। गोपियों क्यों आई हो बताओ? अच्छा, यहाँ सुंदर यमुना जी का किनारा है, पक्षी चहचहा रहा है ना, कोयल बोल रही है सुंदर रात्रि में, मयूर नृत्य कर रहा है ना, सुंदर सुंदर चंद्रमा की चांदनी खिली हुई है, कल 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 करती यमुना मैया बह रही है। अच्छा, तो आप सब देखने के लिए आई हैं। गोपियों, रात्रि हो गई और स्त्रियों को रात्रि में अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। कहा कि वनम दृष्टम कुसुमितम, क्या वन देखने आई हो? कान्हा जी कहते हैं भरत हो सुसुर्णम श्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। गोपियों को अपने पति के अलावा दूसरे के पति के पास बुलाएं तो मत जाओ। पतिव्रता के लक्षण बताए ठाकुर जी ने गोपियों को कि ये उत्तम कुल की पत्नी होती है, वो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती। कि उत्तम के बस मन माही स्वप्न हूँ आनी पुरुष जग नाही। उत्तम कोट की स्त्री पर पुरुष का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं करती। अब उससे नीचे आ जाओ। अब स्वप्न में किसका बस, स्वप्न कब किसको किसका आ जाए। कि मध्यम पर पति देख ही कैसे, मध्यम कोट की स्त्री को
दूसरे के पतियों को कैसे देखती हैं, या किसी पुरुष को? माता पिता पुत्र सम जैसे। ये मन में थिंकिंग ला दो ना, सामने कोई है तो हमारा भाई है, पिता के बराबर तो पिता है, हमारी बराबरी का है तो भाई है। माता पिता पुत्र सम जैसे। ये दूसरे नंबर की पत्नियां होती हैं। और तीसरे नंबर की, जो पति से दिन भर लड़े, पत्नी हो जो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे हूं पति करो किए अभिमाना, नारी पावो यमपुर दुखे नाना। गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी तो अपने पति के पैर दबा रही थी। पतिव्रता स्त्रियों को पति के पैर दबाने चाहिए। आप लोग तो सब दबाते ही होंगे, वो तो हंसी बता दी। अब पति भी तो हो पैर दबाने लायक, तब ना पैर दबाओ। अब पति काम करे गला दबाने लायक तो गले ही दबा दो। सही है। बोले एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पैर दबा रही थी और उसका जो बालक चूल्हे में आग लगी हुई थी तो चूल्हे की तरफ जाने लगा। अब पत्नी ने सोचा यदि इसके पैरों को छोड़ती हूं तो पति धर्म नष्ट होता है। सोई महाराज क्या किया उन्होंने, पति के पैर दबाते रही और बालक जाकर के कहां पहुंचा, चूल्हे में। जो चूल्हे में गया महाराज तो उसके पतिव्रत धर्म से वो बालक कुछ नहीं हुआ, उस चूल्हे की आग भी उसको फूल के समान लगने लगी। गोपियों, ये होता पतिव्रत धर्म। गोपियों ने कहा तुम बहुत देर से कर रहे प्रवचन, हम भी बता रहे तो मैं एक पतिव्रता स्त्री की कहानी जो तुम हमें बता रहे हो। बोले ठाकुर जी एक और पतिव्रता स्त्री थी। गोपियां कह रही हैं अब पत्नी नई नई शादी हुई और पति चले गए दिल्ली, तो उसके जो पति थे उन्होंने कह दिया कि मैं इतने दिन में आ जाऊंगा, 1 महीने बाद, और अपनी सुंदर सी तस्वीर दे दी। बोली देवी आप इसी की पूजा करना। तो बढ़िया वह गोपी वह स्त्री पति को बढ़िया नहलाए, फोटो को चंदन लगाए, भोजन कराए। अब एक दिन पति की पूजा कर रही थी वह स्त्री और उसका पति परदेश से आ गया। तो बताओ कन्हैया उसको क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा सीधी सी बात, जब असली पति आ गया है तो नकली जो उस पति की फोटो है, नकली पति का क्या काम, दरवाजा खोलना चाहिए। तो वही गोपियां कहती हैं प्रभु आप हमारे असली पति हो, नकली पति तो सब संसार वाले हैं, असली पति केवल एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कैसा रहे कि मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान
अभिमान जय जय। ठाकुर जी ने कहा कि अब हम जान गए आप तो परम भक्त हो, हम परीक्षा ले रही थी आपकी। गोपियों ने कहा प्रभु ये तो संसारी पति केवल दिखाने के लिए हैं, यही के हैं, लेकिन असली पति तो आप हमारे हो, हमारी आत्मा को आप ही में विलीन होना है। अब ये मत समझना कि पंडित जी ने कहा तो नकली पति है तो कल सिर को मारने लगना, ऐसे नहीं। जब तक हो आपके यही पति हैं, लेकिन असली पति तो ठाकुर जी हैं। इनका सम्मान करोगे, इन्हीं में देखो उस ठाकुर जी को। भाई आप अपने पति में ठाकुर जी को देखो, और आपके पति का भी वो है दायित्व कि आप में ठाकुरानी जी को देखें, लक्ष्मी मैया को देखें। अब वो देखे तुम में सौतन तो तुम कहां तक बर्दाश्त करोगे? बोलो बोलो राधे राधे। अब महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे महाराज की ओर अग्रसर होने लगे। जो महाराज के लिए अग्रसर हुए तो बीच में ही गोपियों को अभिमान हो गया। ओहो ये देखो ये ठाकुर जी हमारे उसमें सब नाच रहे हैं सारे में। जो देखा ठाकुर जी ने कि गोपियों को अभिमान हो गया तो महाराज अंतर हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, उन ब्रजांगनाओं के बीच से ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। अब बेचारी पछतानी, बोले क्या करें? बोले ब्रयावत के ठाकुर जी मिले थे और अब गायब हो गए। तो ठाकुर जी को ढूंढने लगी, प्रभु आप कहाँ हो? तो कोई पूतना बन जाती है तो कोई पूतना के मारने वाले बन जाते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी के विरह में गोवर्धन एक पत्थर उठाती है और उसको धारण कर लेती है। वन वन में पूछती हैं, मृगों से पूछती हैं गोपियां, लताओं से पूछती हैं गोपियां, बेचारी दुखी हो गई हैं। गोपियां पूछती हैं, कहती हैं कि हे तुलसी तुम तो सौत हो ना, तो क्या तुमने ठाकुर जी को देखा है? गोपियां बेचारी रोती हुई कृष्ण के विरह में और यमुना किनारे आज जा रही हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार राम जी जब सीता जी का हरण हो गया तो खग से, मृग से, लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से पूछते थे। राम जी कहते थे हे खाग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसी प्रकार गोपियां आज ठाकुर जी के विरह में एकत्रित होकर के रोने लगी। कहती प्रभु निज प्रेम की नाव चढ़ा करके फिर बार हजार रुलाया है क्यों? मन में जब चाहे नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया है क्यों? प्रभु प्रेम की नाव में तो चढ़ा लिया, अब बीच में छोड़ने लगे। जब मन में चाहनी थी तो क्यों बुलाया था? कि मन में जब चाहे नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया है क्यों? सभी गोपियां आज जमुना जी किनारे इकट्ठी हो गईं और रोने लगी महाराज। इसे कहते हैं गोपी गीत। गोपियां रो रही और कह रही हैं इसे
कहते हैं गोपी उवाच कि जयति तेधिकम। गोपियां कहती हैं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। दैत दृश्यता इच्छुता विका गोपियां रोई हैं, कहती हैं प्रभु ये जा शब्द जला हुआ है, दग्ध। तो गोपियों के हृदय की व्यथा है। कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान। हम जानती हैं कि आप नंद के लाला, और जब मारना था तो बचाया ही क्यों? प्रणत दे ही नाम। बोले मार ही डालोगे क्या? प्रभु आ तो जाओ। तो महाराज गोपियां रोई और 19 श्लोक गोपियां रोई। जब ठाकुर जी को दया आ गई तो सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपत्यंस चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज जो कृष्ण दर्शन की लालसा हुई तो ठाकुर जी तासाम आविर्भूत सौरी समयमान मुखाम पूजा, पीतम्बरधारी मेरे गोविंद वहीं पर प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज सुंदर महारास हुआ। कहते हैं अब एक एक गोपी और एक एक ग्वाल परमात्मा कैसे प्रकट हुए कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। ठाकुर जी वहीं पर प्रकट हुए और सबसे मिले। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई और अब एक एक गोपी और एक एक कृष्ण महाराज सुंदर महाराज हुआ।
देखिए शांति बनाए रखना। अभी गोपेश्वर नाथ भी आएंगे गोपी बन के। कहते हैं ना कि जब महाराज हो गए होने लगा तो पार्वती मैया भी जाने लगी। जब पार्वती मैया जाने लगी तो भोले बाबा ने कही कि हम चलेंगे साथ में। तो पार्वती मैया ने कहा कि वहां पर कोई पुरुष जाना वर्जित है उस महाराज में। तो ठाकुर जी ने क्या किया, भोले बाबा ने बड़ी सुंदर सी साड़ी बन पहन के महाराज टिकली बिंदी लगा के छैल छबीली बन के और आ गए यमुना जी किनारे। वृंदावन में निधि वन है, वहां आज भी महारास होता है। 8 बजे के बाद सब पुजारी पट बंद कर देते हैं और जब सुबह देखते हैं तो वहां पर फूल बिखरे हुए मिलते हैं, श्रृंगार फैला हुआ मिलता है। आज भी नित्य रास होता है। और जो भी वहां पट के अंदर रह गया, क्योंकि जंगल सा है, तो वो कोई पागल बन के रह गया और कोई मर गया। आज भी नित्य वृंदावन में रास होता है निधि वन में। और निधि वन के पास ही सेवा कुंज है। जब राधा जी रास करते करते थक गईं तो ठाकुर जी पैर दबाने लगे। देखो अपनी प्रेमिका के पैर दबाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब पति पत्नी के पैर दबा दे तो क्या बुरी बात थी, ठीक है, दबानी चाहिए। ठाकुर जी ने दबाए थे पैर सेवा कुंज में। जब पंडित जी विवाह करवाते हैं ना तो पंडित जी अंगूठा पकड़वाते हैं, पत्नी का पकड़वाते हैं अंगूठा। उसका मतलब क्या हुआ, कभी कष्ट में विपत्ति में तुम्हें पैर भी दबाना पड़े तो दबा देना। बोलो राधे राधे। तो महाराज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, गोपियां आ रही हैं साथ में, और उसके बाद कौन आएगा, भोले बाबा। आप भी गोपी हो। गोपी का मतलब क्या होता है, गो माने इंद्रियां और पी माने इसने इंद्रियों को पी लिया है। मतलब इंद्रियों को काम क्रोध लोभ को इसने पी लिया, गोपी। यशोदा किसे बोलते हैं, यशम ददाति यति यशोदा, जो यश को देने वाली है वो है यशोदा। और कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण करे वो है कृष्णा। तो महाराज हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। सभी गोपियां एक मध्य द्वयो द्वयो, दो दो कृष्ण दो दो गोपी। और सुंदर महाराज गर्भे में सुंदर रास हुआ। कहते हैं कि गोकुल में देखा। आप भी रास में अपने स्थान पे या आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे।
ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ये रास रचो है, रास रचो है, में कन्हैया महाराज रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, में कन्हैया महाराज रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। वो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। वो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, में कन्हैया महाराज रस रचो है, रस रचो है, ब्रज में कन्हैया महाराज रचो है। ग्वाल नाचे नाचे गोपीगण। गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे गोपीजन। गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे गोपीगण। गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, में कन्हैया महाराज रचो है। रस रचो है, रस रचो है,